क्या कहते हैं गोस्वामी जी महाराज? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। महाराज इस ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई पर तो महाराज बुरा प्रपंच पूरे देश के अंदर कोने कोने में जाने बड़े बड़े वक्ता क्या क्या कहते हुए दिखाई देते, अर्थ का अनर्थ करते दिखाई देते हैं। जाने कौन कौन सी बातें कहते हैं, एक दूसरे को भड़काने का कार्य कहते हैं। कहते हैं महाराज ये जो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, ढोलक जिसे बजाते हैं, जो ये तबला बज रहा है, गंवार, गंवार का मतलब जो बिल्कुल जानकार ना हो, शूद्र ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित चतुर्थ वर्ण जो भगवान के श्री चरणों से जिसकी उत्पत्ति हुई, पशु और नारी, इन पांच के लिए जो तुलसीदास महाराज ने लिखा कि सकल ताड़ना के अधिकारी, तो लोगों के बड़े भ्रम, बड़े संशय और जिसके मुंह जैसी बातें, नाना प्रकार की बातें करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और मैं एक ही बात, ये मेरी अपनी समझ हो सकती है, ये कोई शास्त्र में लिखी हुई ये बात नहीं बोल रहा हूं, पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक नहीं अनेक ऐसी चौपाइयां हैं जहां पर एक शब्द के नाना प्रकार के अर्थ उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री राम के भक्त जिनके जीवन में हनुमान जी महाराज समक्ष साक्षात प्रकट हुए हों, ऐसे गोस्वामी पाद के द्वारा और इन पांच के लिए महाराज मारने की बात कही जाएगी। सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी कि ढोल को केवल मारा ही जाएगा, गंवार को केवल मारकर ही सीधा किया जाएगा, शूद्र को मारकर ही काम कराया जाएगा, पशु को केवल मारा जाएगा, स्त्री को भी केवल मारकर सीधा किया जाएगा, नहीं। ताड़ना शब्द के अर्थों को संस्कृत में पढ़ करके आप देखिएगा, हिंदी में भी ताड़न शब्द के अर्थ को पढ़ करके देखिएगा, और आपके भी अपने जीवन में अनेक प्रकार की ऐसी बातें आई होंगी। और ये बात तो मैं समझता हूँ सबके जीवन में आई होगी। आप अपने घर में रह रहे हैं, अचानक कहीं आपको घर छोड़ करके जाना पड़ रहा है, घर में ताला डालना पड़ रहा है, तो आप पड़ोसी को बुलाकर कह देते हैं कि मैं इतने दिन के लिए घर में नहीं रहूंगा, मेरे घर को भी ताड़े रहना। यहां मारने की बात आई क्या? मेरे घर को भी ताड़े रहना, देखे रहना। और दूसरी बात, ताड़ना तो आपने अनेक बार सुना होगा। कई घरों में बच्चे या लड़कियां घर में शिकायत करती हुई दिखाई देती हैं कि पापा ये मुझे रोज ताड़ता है। ताड़ता है तो मतलब रोज मारता है, ये मुझे रोज ताड़ता है। तो ताड़ता है का मतलब क्या हुआ कि ये रोज मुझे मारता है। अब देखिए यहाँ पर ताड़न शब्द का अर्थ के दो अर्थ हुए ना। एक तरफ लोग अर्थ करते हैं मारते हैं, या ताड़न शब्द का मारना अर्थ होता है, और एक तरफ अर्थ ये निकल गया कि ताड़ना मतलब देखना। और ताड़ने का अर्थ और भी एक होता है जो आप लोगों को मालूम नहीं होना, शिक्षित करना। ताड़न शब्द शिक्षा के अर्थ में भी प्रयोग होता है। गोस्वामी प्रभु श्री तुलसीदास जी महाराज के मनोभाव सिर्फ इतने हैं कि ढोलक जिसे बजाया जाता है ना, अगर आप उसको
केवल डंडे से मारते रहोगे तो वो फट जाएगा। केवल मारिए मत, उसको देख करके मारिए। जब मधुर ध्वनि बहुत बढ़िया उसके आवाज निकले जो सबको पसंद आए, ऐसे ढोलक की आवाज निकलना चाहिए, तो देखते हुए उस पर अपने हाथ का अथवा जो भी बजाने के लिए यंत्र है उसका प्रयोग करो। दूसरी बात आती है गंवार की। गंवार का सीधा सा अर्थ होता है अशिक्षित, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको मार्ग नहीं मालूम है, जिसे हमने बताया कि तुम्हें इस रास्ते जाना है, उस रास्ते में भटक सकता है, तो उसके लिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि गंवार को भी ताड़ना करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए, बताना चाहिए किस प्रकार से आपको जीवन जीना है, कैसे भजन करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे उठना बैठना शिष्टाचार करना है। यह भी उसको शिक्षित करने के लिए जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक उसको जानकारी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से शूद्र सेवक, शूद्र शब्द का अर्थ मात्र सेवक के रूप में लेना चाहिए। और शूद्र शब्द को भी जो निकृष्ट योनि बता करके महाराज भड़काने का कार्य करते हैं, उनके लिए भी बता दूं कि भगवान की जो सामने मूर्ति होती है ना, उस मूर्ति में समस्त पुराण वेद शास्त्र, केवल मूर्ति में सर्वप्रथम श्रेष्ठ स्थान यदि कोई बताते हैं तो वह चरण बताते हैं। भक्त भी चरणों का ध्यान करते हैं। अभी ध्यान का पूरी विधि यहाँ पर बताई जाएगी, वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई है ध्यान विधि कि भगवान के नख से लेकर सिर का ध्यान करो, ना कि सिर से लेकर के नख का ध्यान करो। और इस श्रेष्ठ स्थान से जिसकी उत्पत्ति हो उसको आप निकृष्ट, उसको भड़काने का कार्य करो। वो तो सबसे श्रेष्ठ है। और जो सबसे श्रेष्ठ कार्य होता है, जीव मात्र की सेवा ईश्वर की सेवा मानी जाती है, उसको वह सेवा का कार्य मिला हुआ है। बोले उसके ऊपर भी तीनों वर्णों की कृपा होना चाहिए, उसको हमेशा देखते रहना चाहिए, उसे शिक्षित करते रहना चाहिए। उसी प्रकार महाराज पशु, अब बताइए ताड़ना, अगर ताड़ना मात्र का ही अधिकारी, मारने का ही, मार खाने का ही अधिकारी पशु माना जाएगा तो कितना उसे मारोगे। आप उसको घर में रखते हो, खिलाते पिलाते हो, सेवा करते हो, और जब अच्छा खिला पिला देते हो तब उसको काम के लिए ले जाते हो। उसको आप बताते हो इधर मुड़ना है तो उधर मुड़ता है, मतलब आप उसको ताड़न करते हो, देखते हो, शिक्षित करते हो, तब आपके अनुसार वह पशु काम करता है। उसी प्रकार नारी, पांचवा नाम जो लिया नारी, महाराज सबके लिए नारी का सम्मान शास्त्रों ने गाया है। इस भारतवर्ष की नारियों की श्रेष्ठता के विषय में पढ़ना हो तो समस्त शास्त्र नारियों की महिमा गाते हुए दिखाई पड़ते हैं। कल ही आपने सुना उत्तरा के गर्भ में भगवान विष्णु आए, द्रौपदी माँ, माता कुंती, जगत जननी जानकी, महाराज सती, रसोईया, सावित्री, अनेक ऐसी देवियां हुई जिनकी महिमा का समस्त पुराण वर्णन करते हैं। उनके लिए गोस्वामी जी महाराज लिखेंगे कि आप इनको मारते रहिए नहीं, उनको देखते रहिए। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो उस परेशानी को दूर करने के लिए सर्वप्रथम आपको उन्हें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अथवा जो कार्य आप करने जा रहे हैं अथवा वो भी कोई कार्य करना चाहती है, आपसे पूछती है, आप उसे शिक्षित करिए। तो मैं सिर्फ इतना समझता हूँ कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी में अनेक प्रकार की भ्रांतियों को भुलाकर सिर्फ इतना स्मरण रखिए कि यह केवल मारने अर्थ में प्रयोग करने वाला शब्द नहीं है, अभी तो इस शब्द के अनेक सारगर्भित अर्थ हैं। अब गोस्वामी जी महाराज के उस मन में एक चलने वाला कौन से भाव से यह चौपाई लिखी गई है यह तो वो जाने, परंतु अच्छी बातों का विचार करके, अच्छा चिंतन और मनन करके ही किसी भी श्लोक, किसी भी चौपाई को पढ़कर अर्थ निकालना चाहिए।